हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कौन से इवन मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा। पहला, न्यूक्लियन क्या है। न्यूक्लियन जैसे हम एटम मानते हैं, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीज़ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और जो चारों तरफ घूमता रहता है वो है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कोई दिक्कत। अब जो आप खुद सोचो, इसका जो एटम का साइज होगा, न्यूक्लियस का साइज और छोटा होगा एटम के साइज से। एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में, और जबकि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप वैसे ही कर लोगे। न्यूक्लियस 10⁻15, एटम 10⁻10। ठीक है ना, ये 10⁻10 बहुत बड़ा हो जाएगा यार, माइनस वाला होगा। द रेशियो ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ टू न्यूक्लियर वॉल्यूम, ये बहुत आसान है बताना। एटॉमिक वॉल्यूम कौन है, ये वाला 10⁻⁻10 अपॉन इसका 10⁻⁻15। ये क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये 10⁻10 नीचे जाएगा, तो और ऊपर आ जाएगा 10⁻15, नीचे 10⁻10, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻5। ये करेक्ट है, 10⁻5 के ऑर्डर। न्यूक्लियस में क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पे देखो, मास नंबर दो चीज होता है। एटम जब भी वर्क करते हैं ना, तो वहां पे होता है एक एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। यानी जो न्यूक्लियंस का नंबर देखे ना, न्यूक्लियंस का, वो किसके बराबर होगा, मास नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है उस पर, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होगा। तो क्या किसी के मास नंबर, किसी पे इलेक्ट्रॉन घटता है बढ़ता है, तो उसके पे उसका मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन घटे या बढ़े, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि हमने देखा एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होगा प्रोटॉन के, कब, जब एटम न्यूट्रल होगा। पार्टिकल which can be added to the nucleus, particle which can be added to the nucleus of an atom without changing its chemical properties। पार्टिकल जो न्यूक्लियस में ऐड किया जाता है ऑफ एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐड हो जाए, और अल्फा पार्टिकल भी होता है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये सब अगर ऐड होगा तो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव कर देगा ना, क्योंकि चार्जेज वाला ऐड हो रहा है। इसीलिए कोई अगर ऐसा ऐड हो रहा है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन्स, तो उसके प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बता चुका हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कब, जब न्यूट्रल एटम हो, मतलब कोई चार्ज नहीं हो उस पर, तो उसका प्रोटॉन जेड है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी जेड ही होगा। वन एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, वन एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, ये आपको बताना है। ये होते हैं जो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर सेम चीज़ होता है। एक 12 वाला, एक 13 वाला, एक 14 वाला। मेजॉरिटी लगभग 98% इन्वायरमेंट में यही मिलता है। तो जो कार्बन 12 आइसोटोप वाला जो एटम होता है, उसके मास का ध्यान देना, उसके मास का 1/12 करेंगे ना, तो 1 एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। क्या हमने बोला कि कार्बन 12 एटम है, उसके मास को 1/12 करेंगे तो वो 1 एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कार्बन के आइसोटोप अलग होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप वो होता है जिसका टॉप सेम नहीं हो। टॉप सेम नहीं हो मतलब
मास नंबर सेम नहीं हो, मास नंबर सेम नहीं है, क्या एटॉमिक नंबर सेम है? हाँ, सब में एटॉमिक नंबर नीचे 6 ही है, ऊपर 14, 13, 12 हो गया। यानी आइसोटॉप का मतलब हमने याद कर लिया, क्या याद करने के लिए? टॉप सेम नहीं है, टॉप सेम नहीं, इसका मतलब मास नंबर सेम नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम है, हाँ एटॉमिक नंबर सेम है। तो यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ए बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है? जेड बोलते हैं। ए बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो पी से पी गया। तो अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं आइसोटॉप में न्यूट्रॉन सेम नहीं रहता है, एक जगह 6 होता है, दूसरी जगह 7 हो जाता है, तीसरी जगह 8 हो जाता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, C13 6, गैप कितना है? 7। यहाँ पे भी गैप क्या है? 7 है। तो यहाँ पे क्या सेम नहीं है? क्या मतलब कि क्या सेम है पहले बताइए। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम आपको लग रहा है, तो न्यूट्रॉन जहाँ पे सेम हो ना उसको बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटॉप्स तो हमने देख लिया जिसका टॉप ही सेम नहीं है, तो इसका टॉप तो सेम नहीं है लेकिन नीचे वाला अलग अलग है ना, तो आइसोटॉप का मतलब होता है न्यूट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट। नेक्स्ट, द मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस वैरीज विथ मास नंबर ए। ये किस रेशियो से? मास जो डेंसिटी होता है और मास नंबर ए किस रेशियो पे बढ़ता है? ए डिग्री के रेशियो पे, ये याद रख लेना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर किस ऑर्डर में होता है? जो न्यूक्लियर मैटर का जो डेंसिटी होता है किस ऑर्डर में होता है? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी होता है क्या? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट हमें पता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब होगा ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस ये फॉलो करता है? नहीं। ओवे इनवर्स थर्ड पावर लॉ ऑफ डिस्टेंस ये भी नहीं करता है। एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, याद रखिएगा। इफ m is mass number, a is a mass number, sorry m एटॉमिक मास है, देन m माइनस a अपॉन a। ध्यान रखिए, पहले एटॉमिक मास फिर मास नंबर अपॉन a। इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हो। इसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन यानी मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर, इसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। मैंने बताया था ना एटॉमिक मास और मास नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होता है। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया हेनरी बैकरेल ने। अब मैडम क्यूरी वगैरह नहीं बोले, हेनरी बैकरेल। अल्फा डीके, देखो अल्फा डीके का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा, बीटा है थोड़ा निगेटिव चार्ज से रिलेटेड, अल्फा किससे? पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड है, अल्फा पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड है। तो अल्फा डीके का मतलब क्या होता है? जो ए यानी एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा 4 से, यानी और एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 से। ठीक है ना, एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा 4 से, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 से। इसमें हीलियम ही डिक्रीज होती है, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4, जैसे कोई एटम है उसे हीलियम निकल गया तो एटॉमिक हीलियम का मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो ये डिक्रीज नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो बीटा डीके क्या होता है? बीटा डीके, बीटा डीके किससे रिलेटेड है? निगेटिव से रिलेटेड है, निगेटिव चार्ज से रिलेटेड है। तो किसी से इलेक्ट्रॉन रिलीज, किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब उस पर एक प्रोटॉन ज़्यादा दिखेगा, तो इसीलिए 17 का आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा प्रोटॉन टाइप का होगा आंसर। ए रिमेन अफेक्टेड होगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 बढ़ जाएगा, जेड एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। गामा रेज के डीके से क्या होता है? गामा रेज के डीके से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखा अल्फा रेज से क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर 4 डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक मास, और जेड क्या हो रहा है? 2 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर बीटा डीके करें तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जेड 1 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गामा में क्या हो रहा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्फा रेज emitted from a radioactive substance are alpha rays emitted from a radioactive substance, ये कौन सा है?
कौन सा न्यूक्लियर है जिससे अल्फा रेज निकलती है? एक हीलियम न्यूक्लियर होता है, हमने देखा ना अभी। बीटा रेज से जो निकलती है वो क्या है? ये जो चार्ज पार्टिकल निकलती है न्यूक्लियस से। और यहाँ अल्फा का मैंने बता ही दिया है, इससे 4 डिक्रीज हो जाता है, इससे 2 डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कमिंग आउट ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए नेचुरल रेडियो एक्टिव एटम। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर न्यूक्लियस से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो, अब देखो इससे बहुत सारे आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। जो यहाँ देखो, अब जैसे ही न्यूक्लियस है और आपको लगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होंगे? ये होंगे गामा रेज। ठीक है, सबसे कम कौन से रे ऐसा होता है ना जिसके पास पेनेट्रेटिंग मतलब छेद करने का पावर सबसे कम होता है? कौन से पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है? तो ये अल्फा रेज। सबसे ज़्यादा किसका होता है? गामा रेज। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गामा रेज को डिफ्लेक्ट कौन करता है। देखो ये एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन बना हुआ है। गामा रेज को डिफ्लेक्ट कौन करता है, ये पूछा जा सकता है ना। ये न इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, न इलेक्ट्रिक फील्ड कर पाता है न मैग्नेटिक फील्ड कर पाता है। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड, ये है रेडियम, डिके बाय द एमिशन ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल। देखो 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने पे 4 क्या निकल रहा था, किस में डिक्रीज हो जाता है? एटॉमिक मास में, यानी मास नंबर में। तो 3 निकला तो 4 3 12 डिक्रीज हुआ। तो इसमें 12 डिक्रीज होगा तो क्या होगा? 216। और इसमें से 4 डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हो रहा है? 3। तो इसमें 3 दूना 6 डिक्रीज हुआ, तो ये 82 हो गया। तो सी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये हमारे कुछ कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और इसमें से जैसे ये वाला कोर्स है लूसेंट या पिनेकल, ये जो ये ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ ये इसी कोर्स का पार्ट है। ठीक है, और ये सब और भी कोर्स है। आपको बस इस नंबर पे मैसेज करना है 9582062485। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।